रिपोर्ट डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब, पीपी चौधरी, दिलीप सेकिया, सीएन अन्नादुरई, विद्युत वरण महतो और रवि किशन सहित 17 सांसदों को साल 2025 के संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सांसदों को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हंसराज अहीर की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने पुरस्कार विजेताओं का चयन किया और इस साल वित्त और कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समितियों को भी इसमें पुरस्कृत किया गया है। ये आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को कुछ आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ चुनती है और उन्हें विधानसभा या संसद भवन में भेजती है और अपने प्रतिनिधियों से ये उम्मीद करती है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। और ऐसे में जब सांसद अच्छा काम करते हैं तो उनका सम्मान उत्कृष्ट सांसद के तौर पर किया जाता है। संसद में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर दिए जाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब, आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारडे को 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मौजूदा कार्यकाल में भी लगातार सक्रिय रहने को लेकर संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़, बीजेपी सांसद पीपी चौधरी, विद्युत वरण महतो और दिलीप सैकिया सहित कई राजनीतिक दलों के 13 सांसदों को उनके विशिष्ट संसदीय कार्यों के लिए संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि ये पुरस्कार सांसदों की जिम्मेदारियों को और भी सशक्त करता है और संसद में जनहित की आवाज को बुलंद करने की शक्ति देता है। हमारे सांसदों का बहुत अपना अपना क्षेत्र को लेकर के सब चिंतित रहता है और सब काम करते हैं और हर जगह अपना एक प्रभाव छाप छोड़ता है। तो उसका अवार्ड जब मिलता है तो इतना मेहनत का एक तरीके से फल मिल रहा है। सांसद रत्न अवार्ड है, ये एक तरीके से प्राइम हमारे जो एमपीज़ का परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। इस वर्ष के विजेताओं का चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हंसराज अहीर सहित जूरी कमेटी ने किया। संसद रत्न पुरस्कार पाने पर सभी सांसदों ने कहा कि ये सम्मान उनके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। ये एक सम्मान नहीं है, ये और अधिक अच्छा काम करने का एक दायित्व बोध है। आई एम गेटिंग दिस अवार्ड फॉर द परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट इन वेरियस कैटेगरीज। पिछले 8-10 बरस में मुझे 7-8 पुरस्कार मिले, इसमें ये और एक प्रतिष्ठापूर्वक पुरस्कार आज मिला, उसके लिए बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको एनकरेज करने के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस अवार्ड से मेरे को और जिम्मेदार बनाया, ऐसा ही मेरा आज फीलिंग्स है। पुरस्कार के माध्यम से मुझे और एक हौसला मिला है कि मैं और अच्छे से काम करूं। संसद रत्न महारत्न हमें मिली है और मैं आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन मालिक है, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। गोरखपुर को ये भेंट है मेरे तरफ से और ये फिल्म इंडस्ट्री को भेंट है कि एक कलाकार के रूप में मैं पहला कलाकार हूँ जो सांसद रत्न बना। बहरहाल संसद रत्न पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी, जिसके आधार पर आज प्राइम पॉइंट फाउंडेशन भारतीय संसद में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट सांसदों को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित करती है। सांसदों को संसद रत्न सम्मान मिला है, ये उनके लिए एक बड़ा पल था जब वो जनता की आकांक्षाओं के साथ संसद भवन में काम कर रहे थे। इस तरह के सम्मान कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों को करने के लिए भी प्रेरणा देता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपको